कर्ण व अर्जुन के जन्म का रहस्य। भीष्म जी ने पूछा, हे पुलस्त जी, हमने सुना है कि अर्जुन की उत्पत्ति 3 पुरुषों से है। वह कर्ण बिना विवाहिता स्त्री में उत्पन्न हुआ, इससे कानीन कहलाता है। फिर अर्जुन व कर्ण का हमने स्वाभाविक वैर देखा, इसका क्या कारण है? हमारी सुनने की इच्छा है, आप वर्णन करें। यह सुनकर पुलस्त जी बोले कि एक समय छिन्न वक्त होते हुए बड़े क्रोध करके ब्रह्मा जी अपने माथे में उत्पन्न हुए श्वेत बिंदु को पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उस पसीने से एक वीर पुरुष धनुषवाण हाथ में लिए कुंडल व सहस्त्र कवच धारण किए हुए उत्पन्न हुआ। वह क्या करे, ऐसा वचन ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने वरयुक्त रुद्र को दिखाते हुए उस पुरुष से कहा कि इस दुर्बुद्धि को मार डालो, जिससे फिर न उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी की ऐसे वचन सुन धनुष्वाण लिए हुए वह महाभयानक पुरुष महादेव जी के निकट गया। तब उस महाभयंकर पुरुष को देख रुद्र भगवान बहुत डरे। वह अपने स्थान से भाग खड़े हुए। जाते जाते श्री विष्णु भगवान के आश्रम पर पहुंचे। वह बोले कि हे शत्रुघ्न, हे विष्णु, इस घोर रूप पुरुष से हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। इस म्लेच्छ रूपी पापी भयंकर पुरुष को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है। आप ऐसा उपाय करें जिससे ये क्रुद्ध पुरुष हमको ना मारे। हे जगतपति, आपको छोड़ इस समय दूसरा रक्षक कोई नहीं है। यह सुनकर श्री विष्णु भगवान ने हुंकार की ध्वनि से उस पुरुष को ऐसा मोहित किया कि वह पुरुष सब प्राणियों से अदृश्य हो गया। वह केशव जी ने वहां आए हुए महादेव जी को सचित्त किया। तब महादेव जी ने भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। तब श्री विष्णु भगवान बोले कि आइए शिव जी, तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करें, वो कहिए। तब नारायण देव को देख महादेव जी बोले कि हमको भिक्षा दीजिए। इतना कहकर उत्कट तेज से प्रज्वलित अपना कपाल दिखाया। कपाल हाथ में ली रुद्र को देखकर श्री विष्णु भगवान ने चिंतना की कि ऐसे भिक्षुक को भिक्षा देने में इस समय और कौन समर्थ है। हम ही योग्य हैं। इससे अपना दाहिना हाथ समर्पण किया। महादेव जी ने उसमें अपना अति तीक्ष्ण शूल मारा। तब श्री विष्णु भगवान के भुज से बड़ी भारी रुधिर की धारा निकली। वह धारा स्वर्ण के रस व अग्नि की ज्वाला की सदृश थी। वह जाकर शंभु भगवान के कपाल के समीप गिरने लगी। सीधी वह बड़ी वेगवती तीव्र धारा थी, मानो वेग से आकाश में बादल को छूती थी। लंबाई में तो 50 योजन की व चौड़ाई में 10 योजन की थी। ये धारा देवताओं के सहस्त्र वर्ष तक श्री हरि के भुज से बहती रही। उसे काल रुद्र महादेव जी ने भिक्षा मानकर ग्रहण किया। नारायण भगवान की दी हुई ये भिक्षा उन्होंने उत्तम अपने कपाल पात्र में स्थापित कर ली। तब नारायण भगवान शंभु जी से बोले कि ये बात बहुत अच्छी हुई, अब तुम्हारा पात्र संपूर्ण हो गया। मेघ के समान गरजती हुई श्री हरि भगवान की वाणी सुन शिव भगवान, जिनके चंद्रमा, सूर्य व अग्नि 3 नयन हैं, वह मस्तक पर भी चंद्रमा रहता है। अपने कपाल में अच्छी तरह तीनों नेत्रों से दृष्टि लगाकर श्री नारायण जनार्दन भगवान से बोली कि बस अब हमारा पात्र भर गया। ये कह अपना पात्र उंगलियों से झांप लिया। शिव जी की वाणी सुनकर विष्णु भगवान ने उस रुधिर की धारा को बंद कर दिया। वह श्री हरि की देखते ही देखते शिव जी अपनी उंगली से उस रुधिर को मथने लगे। यहां तक कि देवताओं के सहस्त्र वर्ष तक देखते हुए मथा किए। मथने से वह रुधिर बुल्ला के समान हो गया। उसी बुल्ला से किरीट मस्तक पर धारण किए, धनुर्बाण लिए व 2 तरकस बांधे, छत्र मस्तक पर लगाए, एक खंता हाथ में लिए एक पुरुष उत्पन्न हुआ। यह पुरुष उसी अग्नि समान प्रकाशमान महादेव जी के भिक्षा पात्र कपाल में दिखाई दिया।
उसे देख श्री भगवान विष्णु जी रुद्र जी से ये वचन बोले, हे भव, ये आपके कपाल में कौन नर उत्पन्न दिखाई देता है? श्री हरि के वचन सुन शिव जी बोले कि हे विभो, हमारा वचन सुनिए। ये परमास्त्र जानने वालों में श्रेष्ठ नर नाम पुरुष है जो उत्पन्न हुआ। आपने कहा कि नर कौन पुरुष है, बस इससे इसका नर नाम होगा। ये पुरुष आगे नर नारायण के नाम से प्रसिद्ध होगा। संग्रामों में व देवताओं के कार्यों में व लोगों के पालने में हे नारायण, ये नर तुम्हारा सखा होगा। वह अंधकासुर के संग्राम में हमारा भी सखा होगा। वह मुनियों के समान ऐसा तप करेगा कि सब लोगों को जीतने वाला होगा। इसमें तेज बहुत अधिक है, क्योंकि एक तो ये ब्रह्मा जी का 5वां सिर है, इससे ब्रह्मा के तेज से प्रकाशित है। फिर ब्रह्मा के तेज से अधिक आपके भुज के रुधिर से उत्पन्न है। फिर हमने अच्छी प्रकार अपनी दृष्टि लगाकर देखा है, इससे 3 तेजों से यह भरा है। सो इस संयोग से उत्पन्न होने के कारण जो कोई शत्रु युद्ध में इसके सम्मुख आएगा, उसे यह जीत ही लेगा। वह जो लोग किसी कारण आपसे भी अवध और दुर्जय होंगे, वह इंद्र आदि सब देवताओं से भी अवध व दुर्जय होंगे, उन सबों को एक पुरुष भयंकर होगा। जब महादेव जी ने ऐसा कहा तो श्री विष्णु भगवान बड़े विस्मित हुए। इतने भी वह कपाल में टिका हुआ उदार बुद्धि वीर महादेव जी व विष्णु जी की स्तुति करने लगा और सिर पर दोनों हाथों की अंजलि करके दोनों जनों से बोला कि मैं क्या करूं, कुछ आज्ञा होती है। ऐसा कहकर प्रणत होता हुआ स्थित हुआ। तब महादेव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने अपने तेज से इस पुरुष को उत्पन्न किया है, जो धनुष्वाण हाथ में लिए खड़ा है। तुम इसे मार डालो। हाथ जोड़े स्तुति करते हुए उस नरनाम पुरुष से महादेव जी ऐसा कहकर उसी प्रकार दोनों हाथ जोड़े हुए उस दूसरे पुरुष के दोनों हाथ पकड़कर वह अपने कपाल के बीच में बिठाकर फिर उससे निकालकर यह वचन बोले कि इस पुरुष को तुम जानते हो कौन है, जो अति भयंकर रूप धारण किए है। ये वह पुरुष है जो हमको मारने को दौड़ा आता था। वह विष्णु भगवान की हुंकार के शब्द से रचित मोह निंद्रा को प्राप्त हो गया था। इससे इसको तुम शीघ्र जगाओ। इतना कहकर महादेव जी तो अंतर्धान हो गए। वह नारायण जी के प्रत्यक्ष में नर ने उनके वाम चरण से प्रहार किया। तब वह महाबली पुरुष मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़ा हुआ। तदनंतर पसीने व रक्त से उत्पन्न उन दोनों पुरुषों का घोर युद्ध होने लगा। दोनों के धनवाओं के शब्दों से संपूर्ण भूतल निनादित हो गया। वह ब्रह्मा जी के पसीने से उत्पन्न वाले का एक कवच विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न वाले ने तोड़ डाला। हे नृप, इस प्रकार युद्ध करते करते देवताओं के 2 वर्ष बीते। उन दोनों श्वेत व रक्त से उत्पन्न पुरुषों के युद्ध से सब लोग व्याकुल हुए। उसमें रक्त से उत्पन्न वाले की विजय हुई व श्वेत से उत्पन्न वाले की पराजय। इसको देखकर श्री वासुदेव भगवान ब्रह्मा जी के स्थान को गए। वह बड़े संदेह के साथ ब्रह्मा जी से मधुसूदन जी बोले कि ब्राह्मण, आज रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष ने पसीने से उत्पन्न हुए पुरुष को मार गिराया। इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी बहुत अकुलाकर मधुसूदन भगवान से बोले कि हे हरि, यदि दूसरे जन्म में भी हमारा पुरुष हारे तब संतुष्ट होकर आप अच्छा कहना। इस जन्म के जय पराजय का कुछ ठीक नहीं। इतना कहकर जहां दोनों पुरुषों को संग्राम होता था, वहां जाकर शुभ वचन कहकर दोनों को रोककर बोले कि अब युद्ध बंद करो। अन्य जन्म में, द्वापर के अंत में व कलयुग के प्रारंभ में एक बड़ा दारुण समर होगा। तब हम तुम दोनों को युद्ध करने के लिए नियुक्त करेंगे। इतना कह श्री विष्णु भगवान के द्वारा सूर्य व इंद्र को बुलवाया। दोनों जनों से ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय हमने इन दोनों को युद्ध करने से रोक दिया है। अब तुम दोनों
हमारी आज्ञा से इन दोनों की रक्षा करो। विष्णु भगवान ने कहा कि हे सूर्य, इनमें एक तो तुम्हारे ही तेज से उत्पन्न है, क्योंकि तुम्ही ने अपनी किरणों से गर्मी की है। तभी ब्रह्मा के शरीर से पसीना हुआ, जिससे यह उत्पन्न हुआ। वह एक जानो हमारे रुधिर से उत्पन्न है। इन दोनों को द्वापर के अंत में देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अवतार दिलवाएंगे। यदुवंशियों के कुल में एक शूर नाम राजा महाबलवान होगा। उसकी कन्या का प्रथा नाम होगा। रूप में उसके समान पृथ्वी पर उस समय दूसरी स्त्री न होगी। वह महाभाग्यवती देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए उत्पन्न होगी। दुर्वासा मुनि उसे एक देवहूति विद्या बताएंगे। वह कहेंगे कि इस विद्या के मंत्र से तुम जिस देवता को बुलाओगी, हे देवी, उसके प्रसाद से तुम्हारे पुत्र होगा। वह प्रथा रजस्वला होने के पीछे स्नान करके एक दिन तुमको उगे हुए देखकर अभिलाषा करेगी। वह तुम में अपना चित्त लगा देगी। तब हे सूर्य, तुम उसका मनोरथ पूरा करना। उसके गर्भ में यह पुरुष जो कि तुम्हारे तेज व ब्रह्मा के पसीने से उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होगा। वह कन्या में होने के कारण कामीन कहलाएगा। हे देव, ये कुंती नंदन नाम बालक देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए होगा। इस बात को सुनकर तेज की राशि सूर्य जी ने कहा कि बहुत अच्छा, हम उसमें पुत्र उत्पन्न करेंगे। वह कन्या का पुत्र अपने बल से बड़ा अहंकारी होगा। वह सब लोग उसको कर्ण ऐसा नाम कहेंगे। हे विष्णु, हमारे प्रसाद से वह ऐसा दानी होगा कि ब्राह्मणों के मांगने पर व आपके मांगने पर लोक में ऐसी कोई वस्तु ना समझेगा जो देने के योग्य ना हो, किंतु सब कुछ दे डालेगा। हे केशव, आपके कहने से हम ऐसे प्रभाव युक्त इस पुत्र को उत्पन्न करेंगे। दानवों के धाती महात्मा श्री नारायण भगवान से ऐसा कहकर सूर्य भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। जल को नष्ट करने वाले सूर्य जी जब अंतर्धान हो गए तो प्रसन्न मन होकर श्री भगवान जी इंद्र से बोले कि हे सहस्त्र नेत्र, हमारे अनुग्रह से द्वापर के अंत में तुम अपने अंश से इस रक्त उत्पन्न पुरुष को उत्पन्न करके उस पुरुष को मार डालना जो सूर्य से उत्पन्न होगा। हे महाभाग इंद्र जी, जब महाभाग पांडु जी प्रथा नाम भार्या पाएंगे वह दूसरी माधुरी नाम स्त्री पाएंगे, तब वन को जाएंगे। वन में रहते हुए उनको मृत श्राप देगा। उससे राज्य आदि से वैराग्य करके शशंग नाम पर्वत स्थली को चले जाएंगे। वहां श्राप के कारण आप तो मैथुन कर ही ना सकेंगे। अपनी भार्या कुंती से कहेंगे कि तुम क्षेत्रज पुत्रों को उत्पन्न कराओ। पर इस बात की इच्छा न करती हुई कुंती अपने पति से कहेगी कि हे राजन, हे नराधे, हम मनुष्य से पुत्र उत्पन्न कराना कभी नहीं चाहती हैं। हाँ, यदि आपकी आज्ञा ही है तो देवताओं के प्रसाद से पुत्र उत्पन्न कराना चाहती हैं। हे इंद्र, कुंती तुम्हारी प्रार्थना करेगी तो हमारे कहने से तुम जाकर उसमें अपने अंश से पुत्र उत्पन्न करना। इस बात को सुनकर देवेश इंद्र बहुत दुखित वचन श्री विष्णु भगवान से बोले कि इसी मनवंतर की 24वीं चौयोगी के त्रेता युग के अंत में रघुकुल में महाराजा धिराज दशरथ जी के यहाँ रावण के वध के लिए व देवताओं के कार्य के लिए आपने पूर्ण अवतार लिया था। तब आपका श्री रामचंद्र नाम था। सीता जी के संग वन को गई थी। तब सीता जी को खोजने के लिए सूर्य के पुत्र के अर्थ हमारे पुत्र को आपने मार डाला था, जो कि सुग्रीव के लिए बाली नाम बानरेंद्र को आपने मारा था। वह हमारा पुत्र था। वह सुग्रीव सूर्य का। इस दुख से हम दुखित थे। इससे अब नर पुत्र ग्रहण न करेंगे। कारणांतर कहकर अपने को पांडु का क्षेत्रज पुत्र न होना कहते हुए इंद्र से श्री भगवान जी बोले, क्योंकि उनको पृथ्वी का भार उतारना अंगीकार था। हे इंद्र, हम भी मृत्यु लोक में सूर्य के पुत्र के नाश के लिए
वह तुम्हारे पुत्र के जय के अर्थ व कुरुवंशियों के विनाश के निमित्त अवतार लेंगे, तुम्हारे पुत्र के सारथी बनेंगे। इस श्री विष्णु भगवान विष्णु जी के वचन से इंद्र बहुत संतुष्ट हुए। वह कहा, बहुत अच्छा, हम कुंती में उत्पन्न होंगे, आपका वचन सत्य हो। ये सुनकर श्री भगवान जी ने इंद्र को विदा किया।